किसी को दिखा दो, दिख रहा है? चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? परसेंटेज, है ना? देखिए, परसेंटेज जो है ना, ओवरऑल मैथमेटिक्स का जो एक बैकबोन है। क्या है? बैकबोन है। बिल्कुल जो है, अगर जिसको परसेंटेज पे और जो है रेशियो प्रोपोर्शन पे कमांड है ना, और ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स जितने सारे चैप्टर्स हैं वो बहुत आप कर पाएंगे। दूसरी बात कि परसेंटेज का यूज जो है सिर्फ जो है अर्थमेटिक्स में ही नहीं है ना, इसका जो है एडवांस में भी बहुत सारे चैप्टर्स में वहाँ पे यूज होता ही है ना, बेसिक चैप्टर्स। दूसरी बात है, एक और चैप्टर से आप डीआई में भी परसेंटेज का बहुत ज्यादा और रेशियो का यूज है। का जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सवाल यहाँ से पूछे भी जाते हैं, है ना? तो जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अब इनमें एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले अगर चर्चा किया जाए, देखिए ये जो है ना एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है परसेंटम। क्या है? परसेंट, है ना? अब यहाँ पे देखिए यह वर्ड, अब दूसरा क्या है? सेंटम। और सेंटम का मतलब होता है पर 100। क्या होता है? पर 100, है ना? सेंटम का मतलब क्या होता है? 100। और यहाँ पे लगा क्या है? लगा इसका मतलब क्या हो गया? पर 100, है ना? पर 100 का मतलब क्या? प्रत्येक में 100, और इसको लिख सकते हैं 1/100। 1/100 लिखने का मतलब यह हुआ कि किसी भी वस्तु को, है ना, किसी भी चीज को अगर 100 से अगर उसको कंपेयर करेंगे हम तो क्या कहलाएगा? ये परसेंटेज कहलाएगा, है ना? तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जनरली जो है ये परसेंटेज जो है दो तरह का होता है। एक कौन सा होता है? सिंपल परसेंट, और दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सिंपल परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, परसेंटेज का सिंबल कैसा होता है? ये 100 का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन 100 का, है ना? देखिए 100 में 2 जीरो है ना, तो देखिए एक लाइन आ गया, एक इधर एक उधर लग गया, है ना? परसेंटेज का जो सिंबल आया कहाँ से आया? ये 100 चलकर आया है, इसलिए 100 के जगह पे किसको यूज करते हैं हम लोग? परसेंटेज को यूज करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर जो है बर्बाद ना करते हुए थोड़ा तेजी से लिख लेंगे। क्लियर? थोड़ा सा बेसिक चीजें थी यहाँ पे। अगर मान लेते हैं कि आपको बेसिक सवाल पूछा जाए, है ना, कि कोई वैल्यू दिया हुआ है 6000 है, और 6000 का अगर आपसे पूछा जाए कि 75% बताइए, 6000 का अगर 75% निकालना होगा तो क्या करें इसको? देखिए दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप इसको जो है 6000 लिख सकते हैं, 75 बाई क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। आप फिर इसको क्या करेंगे? दो जीरो को काटेंगे, आप इस 60 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ से आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है? टाइम टेकिंग है ना? क्या है? थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? अगर मुझे थोड़ी सी अगर कुछ इस पर डिटेल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर मेरे पास होता, हम जान रहे थे कि अगर मान लेते कि अगर जो है 6000 कोई वैल्यू है, अगर इसका 100% निकालते हैं, है ना, तो 6000 का 100% मतलब कितना? 6। आई बात समझ में?
6000 100% का वैल्यू कितना होगा 6000। अगर 50% की अगर मान से पूछा जाए तो कितना बताएंगे 6000 का आधा कितना होगा 3000। अगर 25% की अगर वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए बच्चे तो क्या बताएंगे 3000 का आधा कितना 15। अच्छा बताओ अगर आपसे पूछा कितना 75%, 75% अगर पूछा गया था तो 75% का मतलब कितना 50% और 25% की वैल्यू को जोड़ देंगे 75। तो 50 और 25% का वैल्यू कितना 1500, इसका टोटल वैल्यू कितना निकलता है 4000। आप आसानी से निकाल सकते हो है ना, चलिए बहुत तेजी से निकलेंगे। अगर मान लेते कोई दूसरी सवाल अगर पूछा जाता है यहाँ पे 2600 और 2600 का अगर पूछ लेता बच्चे कि बताइए 12.5% का वैल्यू बताएं तो क्या करते हैं फटाफट एकदम कलम लगाओगे और सॉल्व कर लेंगे। 2600 का 12.5% का मान ज्ञात करना है तो क्या किया जाए चलिए यहाँ पे दिया हुआ कितना 2600 का 12.5%। हम फिर वही काम करते बच्चे 2600 का अगर आपसे कोई 100% का अगर मान पूछता तो आप यही बता 2600 का 100% किसके बराबर होगा 2600 के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर 2600 का अगर 50% के बारे में अगर कोई आपसे पूछता तो आप ये बताते कि 2600 का आधा होगा 100% का वैल्यू 2600 तो 50% का वैल्यू कितना बच्चे 13। अगर 25% का अगर वैल्यू अगर आपसे पूछा जाता तो क्या 25% मतलब 1300 का आधा है ना। 1300 का आधा कितना होगा अरे 1300 क्या लिख सकते हैं हम 1200 लिख सकते हैं प्लस 100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1200 का आधा कितना 600 और 100 का आधा कितना 50। आंसर कितना 600। क्लियर है आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं जो है सवाल दिया जाता 3600 और 3600 का आपसे 35% का मान बताएं कितना जल्दी 36% का मान बताएं। थर्टी 35% का वैल्यू निकालना है ध्यान दीजिए है ना। क्या 35% को ऐसा लिखा जा सकता है 25% प्लस 10% लिख सकते हैं या नहीं। अगर 25 और 10% को अगर हम जोड़ते हैं किसके बराबर होगा। और मैंने क्या बताया था अगर किसी भी संख्या का अगर 10% का अगर करना है ना तो क्या करना है यहाँ पे अगर 3600 ही अगर इस 3600 का अगर 10% का अगर वैल्यू निकालना होगा तो मैंने क्या बताया था 3600 लिखना है और एक अंक के बाद क्या पुट करना है यहाँ पे को पुट करना है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं तो हम देखिए क्योंकि 3600 लिख सकते हैं इसे 10% मतलब कितना 10 2 जीरो और 2 जीरो आंसर कितना आएगा 360। अगर यहाँ पे अगर दशमलव को अगर यहाँ पे रखते हैं तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है 360 ही आया ना। क्लियर है
अगर आपसे सवाल पूछता कि 10% का 360 तो 5% का वैल्यू कितना 360 का आधा, 360 का आधा कितना होगा तो 300 का आधा 150 है ना, और 60 का आधा कितना हो गया 180। तो 2.5% का वैल्यू कितना 180 का आधा 90। क्लियर है। और 1.25 का आधा कितना 45। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, अगर थोड़ी सी अगर हम लोग जो है अगर कॉन्सेप्ट पर क्लियर है परसेंटेज के प्रति तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना, बिना कलम को लगाए हुए इस तरह की प्रतिशत को आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा। तो देखो बच्चे यहाँ पे निकालना कितना था 35%, तो देखिए 25% तो निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि 3600 का 100% किसके बराबर होगा 3600 के बराबर होगा। 50% का वैल्यू कितना होगा 1800, तो 25% का वैल्यू कितना होगा 900। अब मुझे बात समझ में आ चुका है कि 3600 का अगर 25% निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा 900 के बराबर होगा। और 10% का वैल्यू यहाँ से एक अंक के बाद यहाँ डेसिमल रखेंगे कितना होगा 360। आप दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा बच्चे 1260। बताओ, बिना कैलकुलेशन किए बड़ा आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता था, बिना कैलकुलेशन किए हुए, है ना। अगर 100 के टर्म में गुना करते तो बड़ा होता कि नहीं, है ना। क्लियर है। दूसरी बात जो है हम क्या करेंगे, मिटाएं इसको, थोड़ा हाथ तेजी से चलाइएगा। क्लियर है कि मान लेते हैं बच्चे का आपसे कोई सवाल दिया है कि यहाँ पे पूछा गया कि दिया कि 26 या फिर 26 और इसका पूछ रहा है आपसे 62.5% का वैल्यू बताएं। 62.5% का वैल्यू बताएं, जल्दी बताइए, है ना। जस्ट यूज योर माइंड एंड सॉल्व दी क्वेश्चंस। ब्रेकफास्ट, यहाँ कलम रुकनी नहीं चाहिए और कोई जो है मोबाइल का यूज ना करें, ठीक है, मोबाइल का यूज नहीं करना। और कोई सुनील, आज आप ध्यान दीजिए। देखो बच्चे, आज 2664 का आपको 12.5% का मान निकालना है, तो क्या 62.5% का इसे लिख सकते हैं। 62.5% को क्या लिख सकते हैं बच्चे 50% प्लस कितना 12.5%। कितना आसान था। अब बताओ 2664 का आधा 50% क्या आधा, तो 2600 का आधा कितना होगा बच्चे 1300 और 64 का आधा कितना होगा 32, है ना। तो यहाँ से कितना 13 32। समझ में आ रहा, किसी को कोई समस्या। 12.5% का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए बात यहाँ से समझिएगा, 50% का वैल्यू 1332, तो 25% का वैल्यू कितना होगा 25% का वैल्यू कितना बताइए। क्या इसको लिखा जा सकता है, अगर 1300 को अगर 2 भाग करने में दिक्कत तो लिखेंगे इसको हम 1200 लिखेंगे, 1200 प्लस 100 प्लस 32, यही ना। तो कितना 600 का आधा कितना 50 और 32 का आधा कितना 16, कितना हो गया बच्चे 66, है ना 36 रुपीस। ये कितना का निकला, ये 25% का ना। ये जो वैल्यू था कितना परसेंट का था 25% का वैल्यू था। मुझे जाना कहाँ पे 25 का आधा, 12.5% में जाना 12.5 निकालना है। तो बताओ 600 का आधा कितना 300, 50 का आधा कितना 25 और 16 का आधा कितना 8। सिर्फ हाफ ही तो करना था, क्या बताना बच्चे। 12.5% का वैल्यू कितना बन गया 325 और में 8 को जोड़ेंगे 25 और 8 कितना होगा 33, 333 रुपया, है ना।
पहले निकला था 50% का वैल्यू 1332 रुपये निकला था और 25% का वैल्यू निकल गया कितना 333 रुपये। आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जोड़ दीजिए 1000 यहाँ पे है, 300 300 600 33 8 2 35 है ना, 38 कितना हो गया 65 है ना, कितना आ गया जल्दी बताओ कितना 1665 या 1665। समझ में आ रहा सबों को, क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा तेजी से दीपक, कोई परेशानी तो नहीं दे, दो चार और सपोज दैट बच्चे अगर आपको दिया गया है यहाँ पे 5500 का आपसे पूछा गया है 2.5% का वैल्यू बताएं, जस्ट सॉल्व दिस एंड आंसर आपके सामने में होना चाहिए। 2.5% पूछा गया, 55 का 2.5% का वैल्यू कितना होगा, चलो आओ मैं देखता हूँ क्या होता है। देखिए बच्चे, अगर 2.5% का मुझे अगर वैल्यू निकालना है तो 2.5% का बड़ा वैल्यू क्या होगा 5%, और 5% का बड़ा वैल्यू क्या होगा 10%, है ना, निकाल सकते ना, है ना। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए 5500 का अगर 10% पूछा जाए तो कितना होगा, 5500 का 10% का वैल्यू कितना होगा 500, तो 5% का वैल्यू कितना होगा, 5% का वैल्यू कितना होगा 500 का आधा कितना 250 और 50 का आधा कितना 275। अगर 2.5% का वैल्यू पूछा गया है तो कितना होगा बताना, 200 का आधा 100, 75 को दो भागों में तोड़ दीजिए, 50 और 25 में तो 150 और उधर से कितना 12.5, कितना आएगा बच्चे जल्दी बताओ, 200 का आधा 100 और 75 का आधा कितना 37.5, कितना निकल गया 137.5। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अच्छा बताओ, जो तरीका हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे, अगर यहाँ पे यूज करते 5500 का 5%, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा लेंथी हो जाती है ना, उतना बड़ा मल्टीप्लाई करना होता तो आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं ना। चलिए कुछ डिफरेंट टाइप का सवाल है ना। आगे बढ़े, ये था सिंपल परसेंटेज, और ज्ञात हो कि अभी दो जो है सिंपल परसेंटेज से सवाल कम, कॉम्प्लेक्स परसेंटेज से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो आगे से पहले थोड़ी सी कुछ बात को हम समझेंगे, और दूसरा टॉपिक ये है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे दिया हुआ है का आपसे पूछा गया 33 1/3 का वैल्यू होता है, तो कितना होगा बच्चे
जानकारी नहीं है तो इसको में सीखेंगे हम लोग, है ना। तो बच्चे 33 होल 1/3% एक्स्ट्रा वैल्यू होता है, कितना होता है 1/, कितना होता है 1/, है ना। कैसे निकालेंगे बच्चे, तो देखिए निकालने का बहुत सारे तरीका है। 33 को 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 99 होगा। 99 में 1 को जोड़े कितना होगा, 100 होगा। आगे कितना था 3। अब परसेंटेज का मतलब पर 100 मतलब 1/100, 100 कैंसिल तो बचा कितना 1/3 ना। क्लियर है। अगर 27 36 को 1/3 से अगर गुना कर दे तो कितना आता है 27 3 एकम 3 8 19 912 आसान से निकलता ना। चलिए अब इसी क्लियर है। इसको यदि डालिएगा रिलेशन बिटवीन परसेंटेज फ्रैक्शन एंड ठीक है। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज फ्रैक्शन एंड प्रतिशत भिन्न और अनुपात के बीच संबंध, है ना। कैसे समझेंगे बच्चे कि सपोज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 15% लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 15%, है ना। इस 15% को क्या लिख सकते हैं 15/100। इस ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं। कोई दिक्कत। अच्छा अगर इसको रेशियो में अगर व्यक्त करना होगा बच्चे तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे 5 गुना 3 आप फिर क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ 20 गुना 5 गुना 20 लिख सकते हैं, है ना। और जब दोनों ही कॉमन जो फैक्टर है अगर निकल जाएगा क्या बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा ना 3/20, क्योंकि किसी भी भिन्न का जो सरलतम रूप होता है ना, वो क्या कहलाता है रेशियो कहलाता है। और फिर इसको कैसे लिखेंगे 3/20 या 20/3, 3/20 लिखेंगे, है ना। यहां से ये पता चला, देखिए एक बात को मैंने 3 तरह से यहां व्यक्त किया, इसको परसेंटेज में लिखा, फिर भिन्न में लिखा, फिर इसी बात को क्या लिखा मैंने रेशियो में लिखा, है ना। इसका मतलब ये है अगर किसी भी कोर्सेज में अगर परसेंटेज से कोई सवाल रिलेटेड दिया हुआ है, परसेंटेज का जिक्र है, उस सवाल को हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। कैसे, बाय परसेंटेज मेथड, बाय फ्रैक्शन और बाय रेशियो। अगर कहीं रेशियो से सवाल दिया गया हो तो हम चाहेंगे तो रेशियो को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, और फिर किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज, है ना। यानी सवाल किसी चीज में दिया गया है परसेंटेज में, चाहे फ्रैक्शन में, चाहे रेशियो में, जो सुविधा लगेगा समय के अनुसार से उसमें सवाल को बदलकर आसानी से क्या करेंगे सॉल्व कर। आज जहां तक ये है कि सवाल को अगर हम लोग रेशियो या तो फ्रैक्शन में बदल देंगे तो सॉल्व क्या होता है आसान होता है ना। तो चलिए नोट करना है, तेजी से कीजिए। उसके बाद पढ़ाएंगे टाइप 1।
ये आपका टाइम है, परसेंटेज से काम कैसा लगता है, क्लियर है। परसेंटेज से भिन्न को ज्ञात, प्रतिशत से को ज्ञात करना है ना। फिर भिन्न से परसेंटेज को ज्ञात करके सीखेंगे। 2-3 टाइप्स होता है गाइस को। देखिए कोई भी संख्या जो होती है वह अपने आप में खुद का कितना परसेंट होता है, 100% होता है, 100% होता है ना। अगर मैं बात करूं 1 कितने परसेंट के बराबर होगा, 100%। क्यों? क्योंकि अगर 100 बाई लिखेंगे 100 तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। उसी तरह से बच्चे अगर आपको पूछा जाए कि 2 कितने परसेंट के बराबर है, तो अरे 200% के बराबर होगा। कितना परसेंट के बराबर होगा, 200% के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा 200, आप परसेंटेज का मतलब कितना, पर 100। तो देखिए तो कैंसिल किए कितना आया, 2 आया। अगर बच्चे यहाँ पे 3 लिखा हुआ इसका मतलब कितना, 300%। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है बच्चे तो कितना हुआ, 400%। अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है इसका मतलब कितना हुआ, 500%। अगर सपोज है, अगर यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए, अगर 15 लिखा हुआ है तो कितना परसेंट के बराबर होगा, 1500% के बराबर है। अगर यहाँ पे 320 लिखा हुआ है तो कितना बराबर होगा, 320 क्या क्या कितना लगाएंगे, और 2 जीरो लगाएंगे ना, इतना परसेंट के बराबर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। 1 बराबर 100%, 2 बराबर 2%, 3 बराबर 300%, 4 बराबर 400%, 5 बराबर 500%, है ना। क्लियर है। अगर 1 बराबर 100% है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, तो 1/2 बराबर कितने परसेंट होगा, 100 का आधा, 1 का आधा कितना होगा, 50। क्लियर है। किसी भी संख्या को परसेंटेज में अगर व्यक्त करना हो, 1/2 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना, किससे मल्टीप्लाई करें, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, है ना। और 2 से 100 को काटेंगे कितना, देखिए तो 50% हुआ। क्लियर है। अगर 1/3 लिखा हुआ है बच्चे तो ये कितना परसेंट के बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पे 1/3 को किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 100 से। इसका मतलब ये है 100 को 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने बार में, 3 3 जा 9, कितना बचा 1, और यहाँ पे कितना होगा 0, 3 3 जा कितना हो गया 9, कितना बचा 1। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 33 होल 1/3। और ये वाले यहाँ पे लिखते हैं, जो शेष बचता है यहाँ पे लिखते हैं, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं, 33 होल 1/3। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। 33 होल 1/3%। अगर 1/4 का पूछा जाए तो कितना परसेंट के बराबर होगा, ये 25%। फटाफट तेजी से यहाँ चलाइए, अब बढ़ाइए 20 तक। भाई अगर 5 का वैल्यू पूछा जाए कितना होगा, 20%। 1/6 का अगर वैल्यू पूछा जाए कितना होगा, 1/6, 16 होल 3%। क्या होगा, तो देखो y अगर 6 को परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 100 को 6 से भाग देना, 6 कम 6 कितना बचा 4, यहाँ कितना आ गया 0, देखिए तो 6 6 36, कितना आया 4, है ना। उसके बाद क्या हो गया 4। अब देखिए तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे आ गया 6, यहाँ कितना आ गया 16, यहाँ पे कितना आएगा 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसको क्या लिखा जाए, 16/2/3% लिख सकते हैं। क्लियर है।
फटाफट बताना। 1/7 14.2%। 1/8 12/2 पक्का 1/2। चलो मैं देखता हूँ कहा कि 1/8 को परसेंटेज में बदलना बच्चे किससे गुना करेंगे 100 से, और ये कहाँ कितना आएगा देखिए, अगर 4 से काटे तो 4 दूनी 8 और 4 25 100, इसका मतलब कितना होगा 25/2। 25/2 का मतलब कितना होगा 12%। हम इसको लिख सकते हैं 12/1/2%। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह से आप यहाँ कहाँ तक कर लेना है 20 तक करना है ना। 20 तक आना कि आपको याद हो जाएंगे क्लास में ही, याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी याद हो जाएंगे आपको प्रैक्टिस करते। चलिए 1/9 जल्दी बताइए। 1/9 का वैल्यू कितना 11.1/9%। 1/10 कितना होगा 10%। 1/11 होगा 9.1/11%। 1/12 जल्दी बताओ 8.1/3%। 1/20 किसके बराबर होगा बच्चे 7.9/13% के बराबर होगा। उसी तो 1/14 जल्दी बताओ 7.1/7। क्लियर है? 1/7% के बराबर होगा। आगे देखा जाए 115 कितना होगा 6.2/3 कितना 2/3 पक्का 2/3 क्यों होगा? तो बच्चे यहाँ पे ध्यान देना 1/15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर 5 से डिवाइड कर दिए 5 दिया 15 और 5 20 100 और 20/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना 3 छोक 18 कितना बचेगा 2/3% जो यहाँ पे है। 1/16 कितना होगा 6.1/4 पक्का 1/4%। क्या करेंगे जिसको निकालना है यहाँ पे लिखना 1/16 किसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 4 चौक 16 और 4 25 100। देखो तो 25 को आधा कितना अब निकाल दीजिए 4 चौक 24 1/4%। 1/17 जल्दी बताओ क्वेश्चन भी कितना होगा जल्दी बताओ 5.17 15 बच गया बटा 17%। 1/18 भी बताना है आपको कितना होगा 18। देखो दिक्कत होता है तो निकाल लेना। 1/18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 2 से काटिए कितना बार में 50, इसको काटिए कितना बार में 9। देखिए तो कितना आएगा 50/9 तो 9 बचिए 45 का बचा 5/9। किसी को दिक्कत नहीं ना। अगर 1/19 का वैल्यू पूछा जाए तो बच्चे कितना होगा 5/9 बताओ बोल 19। 1/20 का वैल्यू कितना होगा 5%। काम खत्म। ठीक है तो याद होना चाहिए 1% किसके बराबर है 100। 1/2 कितना 50%। 1/3 33। 1/3% 1/4 25%। 1/5 20%। 1/16 होल 2/3%। 1/7 14 होल 2/7%। 1/12 होल 1/2%। 1/9 होगा कितने परसेंट के बराबर होगा 11 होल 1/9%। 1/10 कितने के बराबर होगा 10%। 1/11 9 होल 1/11%। 1/12 8 होल 1/3%। 1/13 7 होल कितना
9 बाई कितना है 13%, ठीक है। 1 बाई 14 7 होल 1 बाई 7%, उसी तरह से 1 बाई 15 6 होल 2 बाई 3%, 1 बाई 16 कितना होगा 6 होल 1 बाई 4%, 1 बाई 17 5 होल 15 बाई 17%, है ना। फिर कितना है 1 बाई 18 5 होल 5 बाई 19%, 1 बाई 19 5 होल 5 बाई 19 हो गया, और 1 बाई 20 कितना हो गया 5%, ठीक है। 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो अपना याद आएंगे, है ना। चलिए दूसरा टाइप पे चलते हैं। टाइप 2, वैसे ज्यादा स्पीड नहीं हो रही है ना, ठीक है। दीपक से पूछो तो, ठीक है। चलो टाइप 2, टाइप 2 की सपोर्टेड बच्चे आपसे पूछा गया है 66 होल 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, तो कैसे निकालेगा। 66 होल 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू पूछा गया है ना, इसका भी मान पूछा गया है, तो कितना होगा जल्दी बताइए। 66.2% का भिन्न का मान कितना होगा। चलो नहीं बोला करो। देखो बच्चे हम क्या जान रहे हैं 33 होल 1/3%, बताया मुझे अभी तुरंत बताया। 33 होल 1/3% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है यह कितना है 1 बाई, यहाँ पे कितना है 66 और यहाँ पे कितना है 33। देखो 33 को कितने बार गुना करेंगे 66 होगा 2 बार, इसका मतलब ये इसके 2 गुने के बराबर है। तो 1/3 का अगर 2 गुने के बच्चे तो कितना आएगा 2 आया ना। 1/3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2/, इसका मतलब 66 होल 2/3 कितना आएगा 2/। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत। अगर मान सवाल इससे बन जाएगा ना ये सवाल। चलो मान लीजिए कोई सवाल आपसे पूछा गया, हम जान रहे हैं क्या 14 होल 1/14 होल कितना 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/7। क्लियर है, 14 होल 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/7। आपसे सवाल पूछता कि बताना 42 होल है ना 3/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा।